वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारितेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेर्षीणां ऋषभप्रसीदतां भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर् निर्मायुष्येते यदमुषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री द्वारकाधीश की श्री केशव देव भगवान की श्री मथुरा ब्रज धाम की जय श्री भगवत धाम की जय श्री कुंज बिहारी लाल की जय श्री श्यामा श्याम की जय श्री युगल सरकार की जय श्रीमद्भागवत भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री गोपाल जी महाराज की जय श्री बिहारी जी महाराज की रस सिंधु
श्रीमद् भागवत अमृत सिंधु श्रीमद् भागवत, इस रसमय अमृतमय आनंदमय श्रीमद् भागवत के परम रसात्मक उद्धव गोपी संवाद के अंतर्गत हम और आप ब्रज गोपियों की वाणी का रसपान कर रहे हैं। उद्धव गोपी संवाद जो महत्वपूर्ण प्रसंग है, महत्वपूर्ण लीला है, गोपियों के प्रेम को उद्घाटित करने वाला जो चरित्र है वह उद्धव गोपी संवाद है। श्री उद्धव जी महाराज ने ब्रज गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति जो सर्वात्म भाव की परम प्रेममय भक्ति का दर्शन किया, श्री उद्धव जी का हृदय भी गोपियों की इस प्रेममयी भक्ति में, इस भाव में, इन लीलाओं में डूब गया। तब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए संदेश का वाचन किया है। गोपियों ने श्री कृष्ण के संदेश को सुना और सुनने के बाद फिर गोपियां बोली, और तब गोपियां जो बोल रही हैं, जिसका श्रवण हमारा विगत कितने दिवस से कर रहे हैं, कैसे कैसे दिव्य भाव है उस गोपियों के मंडल में। उन गोपियों के उद्धव जी उन गोपियों के भाव का दर्शन कर रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं। गोपियां कहती हैं हम सब कुछ त्याग सकती हैं, लेकिन न कृष्णे तथा प्यासा दुरत्यया, हमारे कृष्ण में हमारी जो आशा है, वो संबंध, वो प्रेम, वो उसके मिलन की आशा, वो उसके दर्शन की आशा, वो उसके श्रवण की आशा, वो उसके आगमन की आशा, वो आशा किसी भी तरह से हम नहीं छोड़ सकते। हे उद्धव जी, आप हमारे प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं, आप भी हमारे लिए वैसे ही हैं। हे उद्धव जी, आप बताइए ऐसा भला कौन होगा जो श्री कृष्ण की आशा को त्याग दे। सच्ची आशा ही कृष्ण की आशा है। ये संदेश गोपियों का है, ये आचरण गोपियों का है। का उत्सहेत संत्यक्तुम उत्तम श्लोक संविदम, उत्तम श्लोक संविदम संत्यक्तुम उत्सहेत। उत्तम श्लोक जो श्री कृष्ण है, उनका जो संबंध है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो प्रतिज्ञा पत्र है, उसे जानकर भला ऐसा कौन होगा जो कृष्ण को छोड़ दे, कृष्ण के प्रेम को छोड़ दे। उद्धव जी, ये ऐसा संबंध है, यहाँ का जो संबंध है उस संबंध में केवल और केवल प्रेम है, और एक बार उसका होने के बाद दोबारा कोई उसे त्याग नहीं सकता।
औरों की तो बात छोड़ो, यद्यपि वो कृष्ण किसी से प्रीति नहीं करता, उसे किसी की कोई स्पृहा नहीं है, वो स्वयं आप्त काम है, वो कृत कृत्य है, उसे किसी की कामना नहीं। लेकिन फिर भी जब उसकी शरण में कोई जाता है तो वो कृष्ण उनके साथ अपने उदार मन के कारण, उदार चरित्र के कारण, उदार भाव के साथ कारण उनके प्रेम का अंगीकार करते हैं। गोपियां कहती हैं कि सब बात सही है, लेकिन हमारे जीवन का जो परम आधार है वो आशा है। प्रतीक्षा है। आशा है तो प्रतीक्षा भी है। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी हम करोड़ों वर्षों तक कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर लेंगी, लेकिन उसके आने की आशा नहीं त्याग सकती। अरे औरों की तो छोड़ो, जो रूप की, गुण की, ऐश्वर्य की, ब्रह्म विद्या स्वरूप जो लक्ष्मी है, वह लक्ष्मी भी बार बार यही चाहती है कि मैं अधिक से अधिक श्री कृष्ण के अंग के पास रहूं। श्री कृष्ण से दूर वो भी नहीं होना चाहती है, चाहे हृदय में रखें, चाहे चरणों में रखें। अरे कहीं भी जगह मिल जाए, हम तो चरणों में रहने के लिए ही तैयार हैं। और वह लक्ष्मी जी हृदय का भी स्थान छोड़ करके चरणों में स्थान में रहने को तैयार है, लेकिन आशा नहीं छोड़ सकती, श्री कृष्ण के संग को नहीं दूर करना चाहती। हे उद्धव जी, यदि आप ये कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के आने की आशा को त्याग दें, उस श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की जो परम रसात्मक लीलाएं हैं, उनकी अनुभूति त्याग दें, ये असंभव है। मानो उद्धव जी गोपियों को समझाना चाह रहे हैं, ये सब गोपियों के चित्त में आ रहा है कि गोपियों तुम घर ही घर में रहती हो ना, तो एक ही जगह रहते रहते तुम्हारे चित्त में चिंतन चल रहा है, केवल कृष्ण का ही चिंतन चल रहा है। कभी कहीं घूमा करो। मानो उद्धव जी ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, अपने मन को थोड़ा बांटो, दूसरी जगह ले जाओ। गोपियां कहती हैं, यदि उद्धव जी तुम ऐसा सोचते हो कि हम बाहर निकलने से, दूसरी जगह जाने से उसकी यादें हमारे हृदय से निकल जाएंगी, उसकी आशा हमारे हृदय से निकल जाएगी, तो ये तुम्हारी जो सोच है वो गलत है। उद्धव जी कहाँ जाए? ये नदी। अब गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन कीजिएगा। ये वो श्लोक हैं जिनके अक्षर अक्षर में प्रेम, रस, आनंद भरा हुआ है। गोपियों का प्रेम क्या है, गोपियों की भक्ति क्या है, ब्रज की भक्ति क्या है, ये भक्ति इन श्लोकों में दर्शन हो रही है। गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव जी, सरी छैल बनो देशा गावो
वेणुरवाई में शंकरी शरण सहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नंदिगोप सुतं बत श्रीनिकेतैस्तत्पदिकैर्विस्मरितुं नैव शक्नुमः। उद्धव जी, ये जो आप नदी देख रहे हो ना, ये कौन है जानते हैं आप? देखो, अब गोपियां उद्धव जी को दर्शन करा रही हैं। उद्धव जी देखो, सरित, सरित माने नदी, शैल, शैल माने पर्वत, वनोद्देशा वन, वेणुरवा वेणु का स्वर। उद्धव जी देखो, ये नदी है ना सरित, ये कोई सामान्य नदी नहीं है, ये यमुना नदी है, ये श्री यमुना जी है। सबसे पहले हम आपको इनका दर्शन कराते हैं, इनका परिचय कराते हैं और प्रमाण देते हैं कृष्ण का। यदि जब जब श्री यमुना जी का हम दर्शन करती हैं, जब हम इस यमुना नदी को देखती हैं, तब तब हमें श्री कृष्ण की लीलाएं याद आती हैं। सरित ये यमुना जी है। और विशेष बात उद्धव जी, ये यमुना जी हम सब में ज्येष्ठ है, हम सब में सबसे बड़ी कोई है तो वो ये श्री यमुना जी है। इसलिए यहां सबसे पहले गोपियां सरित शब्द का प्रयोग कर रही हैं और सब पीछे। गोपियां गुरु हैं, गोपियों की वाणी उपदेश है। श्री कृष्ण की लीला का जो दर्शन है, उसका जो मूल आधार है, सर्वप्रथम श्री यमुना जी है। सरित, इसलिए गोपियां सर्वप्रथम श्री कृष्ण की लीलाओं में श्री यमुना जी का स्मरण करती हुई श्री यमुना जी का दर्शन करा रही हैं। अरे उद्धव जी देखो देखो देखो, ये जो नदी है ना, ये श्री यमुना जी है, हम सब में ज्येष्ठ है, श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला की साक्षी है। जब श्री कृष्ण का जन्म होना था ना, और जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म होना था, तो श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण करते ही सर्वप्रथम किसी ने श्री कृष्ण की शरणागति ली। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श यदि किसी को प्राप्त हुआ तो वो ये श्री यमुना जी हैं, ये ज्येष्ठ हैं, ये श्रेष्ठ हैं। जब श्री कृष्ण का अवतार होने वाला था, मथुरा में, मथुरा की दिव्य परम पवित्र भूमि पर वर्षा ऋतु चल रही थी, लेकिन श्री यमुना जी ने श्री कृष्ण के आगमन को देखकर इतनी उत्साहित हुई कि नद्यः प्रसन्न सलिलाः हृदा जलरुहश्रियः। श्री कृष्ण के जन्म के समय नद्यः प्रसन्न सलिला, नदियों का जो जल है, जो श्री यमुना जी का जल है, वो मिटमेला नहीं है, प्रसन्न सलिला, स्वच्छ है और संकुचित नहीं है, पूर्ण भरा हुआ है। पूर्ण ऐश्वर्य में श्री यमुना जी अपने श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए मथुरा के दिव्य तट पर विराजमान है। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अवतार लिया और अवतार लेकर मथुरा से
श्री नंद बाबा के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ से श्री नंद बाबा के यहाँ पधारे, तो सर्वप्रथम मार्ग में श्री यमुना जी मिली, प्रतीक्षा कर रही थी श्री कृष्ण के आगमन की। ये मार्ग ही प्रतीक्षा मार्ग है, ये प्रतीक्षा ही प्रेम है। श्री यमुना जी का श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। श्री यमुना जी प्रेम का सिंधु है। प्रेम के सिंधु को मर्म कछु जान्यो नहीं, सूर्य कह कहा भयो देह बूढ़े। उद्धव जी, ये सरित, ये श्री यमुना जी हैं, ये श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं की साक्षी है। ये सबसे बड़ी, जब श्री कृष्ण पधारे तो इन्होंने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया। जल बढ़ने लगा, उफान आने लगा, और जब श्री कृष्ण ने अपने चरणों को बढ़ाया, चरणों का आश्रय दिया, श्री यमुना जी शांत हो गई। हृदय की तड़फन तब तक नहीं मिलती जब तक चरणों की शरण न हो जाए। श्री यमुना जी कृष्ण के मिलन के लिए प्रतीक्षारत थी, नित्य नवीन। श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अपने चरणों का स्पर्श श्री यमुना जी को दिया। उद्धव जी, ये जो सरित है, ये जो यमुना जी है, जब जब श्री यमुना जी को देखते हैं तो हमें श्री कृष्ण की याद आती है कि ये वही यमुना जी है जिन्होंने कृष्ण के जन्म के समय अपने आप को स्वच्छ, निर्मल, उत्साहित कर लिया था और सर्वप्रथम श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त किया था। दूसरी गोपी बोली, अरे उद्धव जी, क्या बता मैं तो जब जब श्री यमुना जी को, जब जब इस नदी को देखती हूँ तो मुझे अपने नंद बाबा के यहाँ की, अपने इस श्याम सुंदर की बाल लीलाओं का दर्शन होता है कि यमुना के तट पर उस रेती में कन्हैया घुटुओं घुटुओं चल रहे हैं, कभी कभी लेट मार रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं और श्री यमुना जी में नहा रहे हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन। अरे गोपी कहती है, अरे मैं तो जब भी देखती हूँ ना तो मुझे तो ये लगता है कि देखो हमारा कन्हैया कितना प्रतापी है। यमुना जी में एक बार जब नंद बाबा नहाने के लिए गए थे तो नंद, वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ के ले गए, और जब श्री कृष्ण ने सुना तुरंत श्री कृष्ण वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण जी महाराज उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कन्हैया का पूजन किया, अपने आसन पर बिठाया, उनकी पूजा की, उनको भेंट दी और नंद बाबा को लेकर के आए। मैं तो जब जब श्री कृष्ण का, इस यमुना जी का दर्शन करती हूँ, वरुण के विजय की, वरुण पर विजय की कन्हैया की लीला का दर्शन आता है। गोपी कहती है, अरे सखी सरित, जब मैं श्री यमुना जी को देखती हूँ मुझे याद आता है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण गायों को ले चराने के लिए यमुना के तट पर जाते हैं, और जब वो निकल के जाते हैं तो किस तरह से भी हमें देखते हैं और उनकी प्यारी चितवन को देख करके हम आनंदित होती हैं। मुझे जब जब श्री यमुना जी का दर्शन हम करते हैं तब तब इस नदी को देख करके हमें कृष्ण की गोचारण लीला का दर्शन होता है। हे उद्धव जी, जब जब हम इस यमुना को देखते हैं तब तब हमें अपने क्षीरहरण की लीला का स्मरण होता है कि हम हेमंत ऋतु में यमुना स्नान करने के लिए आते थे, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में आए और आकर के वस्त्र उतारे, स्नान करने लगे, अवस्थाएं छोटी थी और वो कन्हैया आए और हमारे वस्त्रों को लेके चले गए। ये वही यमुना है। अरे उद्धव जी, ये वही है जिस यमुना के तट पर श्याम सुंदर ने हमारे साथ रास रचाया। इसकी कुंज, इसकी निकुंज, इसकी निभृत निकुंज, इसका पुलिन, इसका तट, इसकी बालुका, इसकी जल, इसकी बिंदु, इसकी लीलाएं,
इसे देख देख कर हमें इसके कण कण में गोविंद की याद आती है, इसके कण कण में हमें गोविंद का दर्शन होता है, इसके श्याम स्वरूप को देखकर हमें अपने श्याम के रूप का दर्शन होता है। ये उद्धव जी, ये यमुना जी है, सरित। जहां जहां देखो, जब देखो तब यमुना जी को देखकर, इस नदी को देखकर हमें कृष्ण की एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी नित्य नई 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 लीलाओं का स्मरण होता रहता है, और ऐसा लगता है मानो वो हमारे साथ में वो लीला चल रही है। उद्धव जी ने देखा ऐसा तादाद, धन्य है। गोपियां कहती हैं उद्धव जी, जब जब हम इस यमुना का दर्शन करते हैं, इस नदी को देखते हैं, हमें उस भयंकर काली नाग की याद आ जाती है जिसने पूरी यमुना जी के उस जल को अपने विष से विषैला कर दिया था। उसे बाल मर गए थे, अरे वो तो मर ही गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने काली नाग को भी नाथा और ग्वाल वालों को भी पुनः जीवित किया। हम जब जब इस यमुना को देखते हैं, हमें हमारे कृष्ण की लीला का दर्शन होता है। सरित, शैल, उद्धव जी ये पर्वत है, जानते हो ये कौन है? ये गोवर्धन है। इस गोवर्धन को देखकर हमें अपने गिरधारी की याद आती है। ये वही गिरिराज, ये वही गोवर्धन है जिसे श्री कृष्ण ने अपने हस्त कमल पर 7 दिन 7 रात पर्यंत धारण किए रखा था, और हम उस गिरधारी के श्री कृष्ण के चारों ओर, उसके चारों ओर घिरी हुई 7 दिन तक 7 रात्रि तक उसके सन्निकट में थे। जब जब गिरिराज को देखते हैं, जब जब गिरिराज को देखते हैं, अरे ये गिरिराज कोई सामान्य पर्वत नहीं है, सामान्य पर्वत नहीं है उद्धव जी, हम बताती हैं ये सामान्य नहीं, ये गिरिराज, ये गोवर्धन हरिदास वर्य है। हंता हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणस परिश प्रमोद। अयमद्री हंत, ये हरिदास वर्य है, हरि। उद्धव जी इस गिरिराज का दर्शन करो, ये वो गिरिराज है जिसका दर्शन करने पर हमें कृष्ण का दर्शन होता है। देखो देखो हमारा कृष्ण, हमारी कृष्ण की लीलाएं देखो। ये ब्रज है, ये ब्रज का रस अद्भुत है। गोपियों के द्वारा दिखाए हुए इस दर्शन का, इस ब्रज रस का हमें ऐसे ही पान करते रहें। आज की वाक पुष्पांजलि को थोड़े में ही सब खो बुझाइए, विराम देते हैं, और एक कल सत्संग का समय किन्हीं कारणोंवश थोड़ा पूर्व में रहेगा, तो संभवतः 6 बजे के आसपास ये सत्संग की धारा प्रभु की कृपा से हमको और आपको पुनः एक स्थान पर मिलाएगी। तब तक इस सरित छैल वनोद्देशा गावो वेणु रवाय में शंकर शरण सहाय न कृष्णेना चरिता प्रभु, इस रसपान का रस अवगाहन करते रहिएगा। 2 पल हरि नाम संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सो वन नहीं नंदगाम सो गाम वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। मोरी मुकुट कटकाछिनी कर मुरली उर्माल एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलप्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षज आवेशितां नो मतिरप्यहैतुकी। हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमो नमः। जय जय राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री बिहारी जी महाराज की जय। भगवत धाम की जय। मथुरा ब्रज धाम की जय। यमुना मैया की जय। भागवत भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के